शादी ब्याह में ना, शादी ब्याह में जो लड़कियां सब होती है, औरत सब होती है ना, मुंह पर एकदम लाल पीर हरियर सब मार मार के चलती है सब, है कि नहीं। उठलाली, तो जिस पर उठलाई लगता है उसको क्या बोलते हैं? ओट। क्या बोलते हैं? ओट। और समझे ना, यहाँ पर क्या बताए थे इसको नाम याद करने के लिए? के दाओ, दाओ ना, है ना, ऐसे याद कर लेंगे। काता मुख के दाओ ना, है ना। इसको के को भुला जाना है। क से हो जाएगा कौन, ता से हो जाएगा तालू, मुंह से हो जाएगा मुंडा, दा से हो जाएगा ओ से हो जाएगा ना से हो जाएगा नासिका, है ना। यानी काता मुख के ढेर बोल बत्ती से तूड़ दे। देखो हम लोग को समझना है वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान, है ना। तो देखो वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, तो हम लोग ने वर्णमाला में पढ़े थे कि हमारे पास वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 गो, है ना, 52 गो वर्ण होते हैं। तो जितने भी वर्ण है ना, वह मुंह के किसी न किसी भाग से, जो गर्दन के ऊपर से किसी न किसी भाग से क्या होते हैं? उचित होते हैं, है ना। उसी को क्या बोलते हैं? वर्णों का उच्चारण स्थान। यहाँ पर देखो, मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण किया जाता है, मतलब मुंह के गर्दन के ऊपर से जिस भाग से हम वर्ण को उच्चारित करते हैं, मतलब वर्ण को बोलते हैं, ठीक ना, वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे क है तो क को हम बोलते हैं कंठ से, यानी क का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा, है ना। यह जो टॉपिक है ना, यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक से जनरल कोई भी कंपटीशन हो, या मैट्रिक का बोर्ड के एग्जाम हो, या इंटर का बोर्ड के, उसमें समझिए कि 2-3 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछता है। गर्दन के ऊपर, जो गर्दन के ऊपर मतलब कि वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वह 6 गो है। कितने हैं? 6। देखो यहाँ पर है कंठ, तालु, मुर्दा, दांत, ओठ, नासिका, है ना। यानी कंठ, तालु, मुर्दा, दांत, है ना, ओठ और नासिका, है ना। इसको देखो, इस 6 को नाम याद रखना है, 6 का नाम याद रखना है। तो आपको बताए थे, क्या बताए थे इसको नाम याद करने के लिए? के दाओ, दाओ ना, है ना, ऐसे याद कर लेंगे। काता मुख के दाओ ना, है ना। इसको के को भुला जाना है। क से हो जाएगा कौन, ता से हो जाएगा तालू, मुंह से हो जाएगा मुंडा, दा से हो जाएगा ओ से हो जाएगा ना से हो जाएगा नासिका, है ना। यानी काता मुख के दाओ ना, समझे ना। अब ध्यान देना, इसके आगे आए सुनो। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, हम समझ लेते हैं कि हमारे गर्दन के ऊपर, गर्दन के ऊपर, गर्दन के ऊपर, यानी जो है मुंह के जो भाग है जिससे हमारा वर्ण उच्चारित होता है, वह कहाँ पर कौन कौन है? कहाँ पर कौन कौन है? जैसे यहाँ पर फिगर बनाते हैं, है ना, फिगर बनाते हैं, इनमें समझिएगा लोग, है ना, इनमें समझना है, थोड़ा सा छोटा बना है। देखो हमको इसके ऊपर से मतलब है ना, ऊपर से देखो, यह जो है जो मुंह वाला भाग है, ठीक ना, ऐसा होता है। हाई अपना नाक वाला भाग है जो कि डिवाइड रहता है ना, रहता है ना, ऐसे डिवाइड रहता है। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो होता है हमारे गर्दन के पास, जो इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या होता है? कौन होता है, यहाँ पर क्या होता है? इसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर तो क्या होगा? तालु, इसके ऊपर तालु, यहाँ पर इसके ऊपर तालु, यानी कौन के ऊपर तालु। यहाँ पर जाएंगे मुंडा, यहाँ पर जो कहते हैं ना, यहाँ के ढेर बोल बत्तीसी तूड़ दे, तो जो बत्तीसिया वही क्या है? दांत है, क्या है? दांत। तो उसको बोलेंगे दांत, क्या बोलेंगे? दांत, है ना। आज जो हई है देखो ना, इसको क्या बोलते हैं? औरत सब होती है, औरत सब होती है ना, मुंह पर एकदम लाल पीर हरियर सब मार मार के चलती है सब, है कि नहीं। उठलाली, तो जिस पर उठलाई लगता है उसको क्या बोलते हैं? ओट। क्या बोलते हैं? ओट। और समझे ना, देख नहीं जिसमें लड़के सब का लगाती है, आप समझे क्या तरह आए सुनो, आए समझ में आया? ओट बुझा गया ना। तो आपका ये 6 आए, आज जो हई है हई, ये क्या है? आपका नाक है, जिसको नासिका बोलते हैं। क्या चीज? नासिका। यानी तो आपका
छह समझ में आ गया? छह समझ में है ना? यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, नासिका। ठीक ना? अब ध्यान देना, हमने पढ़े हैं कि जो वर्ण होते हैं, वर्ण है ना, वर्ण को दो भाग में बांटा गया है ना, वर्ण को दो भाग में बांटा गया है, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन बांटा गया है ना। लेकिन उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, जैसे कि 52 को जो वर्ण है, कौन वर्ण कहाँ से हम बोलते हैं, कौन वर्ण कहाँ से बोलते हैं, इस उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। जैसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन है कि वर्ण के उच्चारण स्थान के आधार पर, है ना, वर्ण के उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के वर्गीकरण करें, वर्णों को वर्गीकरण करें, है ना। इसको बांटना है कि वर्ण के उच्चारण स्थान पर वर्ण का वो बांट देना है अलग अलग। तो देखो, वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण निम्नलिखित है, मतलब इसको बांटने हैं जो कि नीचे लिखे हैं। निम्नलिखित का मतलब हुआ कि नीचे लिखा गया है, वर्गीकरण मतलब बांटना, है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है? और देखो, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक नंबर है कंठ वर्ण, क्या है? कंठ वर्ण। दूसरा का नंबर है तालव्य वर्ण, है ना, तालव्य वर्ण। तीसरा का मूर्धन्य वर्ण, है ना। चौथा है दंत वर्ण। पांचवा है ओष्ठ वर्ण, है ना। छठा और नासिका वर्ण, है ना। सातवा है कंठ वर्ण और तालव्य वर्ण। जैसे आपका 6 हो गया, है ना। कुछ ऐसा भी वर्ण है, कुछ ऐसा भी वर्ण है जो कि 2 गो उच्चारण स्थान के मिलने से ही वो उच्चरित हो पाता है। जैसे कोई ऐसा वर्ण है जो कि 2 गो उच्चारण स्थान को जब तक मिलाएंगे नहीं तब तक वो बोला ही नहीं जाएगा, बुझे ना। तो इस देखो यहाँ पर कंठ तालव्य वर्ण, उसके बाद में कंठोस्य वर्ण, है ना, दंतोस्य वर्ण, है ना। इस तरह से आपका 9 गो है। कितने हैं? 9। और देखो, इसको सबको बारीकी से हम समझ लेते हैं, बारीकी से समझ लेते हैं। देखिए, कंठ वर्ण किसे कहते हैं, कंठ वर्ण किसे कहते हैं, तो है ना, जिस वर्ण का उच्चारण, अब समझो, जिस वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है, मतलब जौन सा वर्ण है उसको अगर हम उच्चारण करते हैं कंठ से, किसे? कंठ से, यहाँ से, तो उसे क्या बोलते हैं? कंठ वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ वर्ण। जैसे कंठ वर्ण में देखो क्या क्या है, कंठ वर्ण में देखो क्या क्या है, ओ आ, कथी, ओ आ, क वर्ग, विसर्ग और ह। विसर्ग देता है ना, जैसे कि ओ आ लिखते हैं तो लास्ट में लिखते हैं अंग ओह, का 2 गो बिंदु होते हैं ना, तो यही 2 गो बिंदु को बोलते हैं क्या चीज? विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। बोले, समझ में आ रहा ना, इसी को बोलते हैं विसर्ग, 2 गो बिंदु। और ह, यह जो है आपका कंठ से बोला जाता है। तो अगर कोई पूछेगा कि ख का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ हो जाएगा। क्या होगा? कंठ, क्योंकि क वर्ग के अंतर्गत आपका 5 आएगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, सॉरी, है ना, यानी क वर्ग के अंतर्गत आएगा क, ख, ग, घ, अंग, है ना, क, ख, ग, घ, अंग, बुझे ना, यानी क वर्ग के अंतर्गत, ठीक ना। और विसर्ग और ह, तो ये 5 यानी क वर्ग में जो 5 है, और यहाँ पर विसर्ग है और ह है, और फिर यहाँ पर ओ आ है, इस सब का हम उच्चारण कर पाते हैं किससे? कंठ से। किससे करते हैं? कंठ से। आगे देखो, तालव्य वर्ण, मतलब जिस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है। तो तालु कहाँ है? कंठ के ऊपर, कंठ के ऊपर। तो जिस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है उसे क्या बोलते हैं? तालव्य वर्ण। क्या बोलते हैं? तालव्य वर्ण, ठीक ना। जैसे तालव्य वर्ण में आपका आ जाएगा हर्षई दीर्घई, हर्षई दीर्घई, च वर्ग और य और स, य और स, है ना, यानी हर्षई दीर्घई, च वर्ग, य और स, ये सब आपका आ जाता है किस में? तालव्य वर्ण में। यानी इस सब का उच्चारण हम तालु से करते हैं। आगे देखो, मूर्धन्य वर्ण, मतलब जिस वर्ण का उच्चारण मूर्धा से होता है, जिस वर्ण का उच्चारण मूर्धा से होता है उसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखो, जैसे में यानी री, कची, री, उसके बाद में यहाँ पर ट वर्ग, कची, ट वर्ग, र तथा स, र तथा स, यानी क्या? मूर्धन्य स, है ना।
आगे देखो दंत वर्ण, क्या चीज? दंत वर्ण। जिस वर्ण का उच्चारण दांत से होता है, जिस वर्ण का उच्चारण दांत से होता है उसे क्या कहते हैं? दंत वर्ण। दांत मतलब हाई बत्तीसी, देख नहीं? जिस वर्ण का उच्चारण दांत से होता है उसे क्या कहते हैं? दंत वर्ण है। जैसे इसमें त वर्ग का होगा, ल और स, दंटी स, ल और दंटी स। अब बोलो ध्यान दो, 5 नंबर है ओष्ठ वर्ण। क्या चीज? ओष्ठ वर्ण है ना। जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण ओठ से होता है ना, किसे? ओठ से होता है, उसे क्या कहते हैं? ओठ यानी ओष्ठ वर्ण कहते हैं, ओष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे हर्षऊ दीर्घऊ है, हर्षऊ दीर्घऊ है ना, प वर्ग है ना, ये सब जो है हमारा ओष्ठ वर्ण से उच्चित होता है और यहाँ पर ओष्ठ वर्ण कहलाता है ना। ध्यान देना। अनुनासिका, अनुनासिका मतलब होता है नाक। अनुनासिका मतलब नाक। तो जिस वर्ण का उच्चारण मुख और नाक, मुंह से भी और नाक से भी, जिस वर्ण का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है उसे क्या कहते हैं? अनुनासिका वर्ण। जैसे पंचमाक्षर, क्या चीज? पंचमाक्षर। तो पंचमाक्षर का जो उच्चारण होता है अनुनासिका से होता है। और पंचमाक्षर में क्या आएगा? अंगइयर नाम, दे ना, क्या होगा? पंचमाक्षर में आएगा अंगइयर नाम, क्या आएगा? अंगइयर नाम, देख नहीं? ये 5वां आएगा। अनुनासिका के अंदर, अनुनासिका के अंदर कहता है अंग इ र न म, 5 अक्षर है ये, देना। यानी क वर्ग के 5वां नंबर है ना, पंचमाक्षर कहता है। तो पंचमाक्षर हमेशा यानी अनुनासिका से बोला जाता है, जो अंग इ र न म है ना। अब देखो यहाँ पर पंचमाक्षर हो गया। अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब होता है जैसे कि आप पढ़े ना अंग और तो अ जो है विसर्ग हो गया, अंग जो है अनुस्वार हो गया। यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा या चंद्र बिंदु भी हो जाएगा, ठीक ना। चंद्र बिंदु का या अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान क्या है? अनुनासिका। क्या है? अनुनासिका। बोले समझ में आ रहा ना? फिर आगे देखो यहाँ पर ध्यान से। अब कुछ ऐसे भी वर्ण होते हैं जिसका उच्चारण, जिसका उच्चारण 2 गो उच्चारण स्थान को मिलने से होता है ना। जैसे में यहाँ पर देखो ए और ऐ है, ए और ऐ, ए और ऐ। तो यह जो उच्चारण हो पाता है कंठ और तालु से, है ना। कंठ तालबे वर्ण इसको कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण कंठ और तालु से होता है उसे कंठ तालबे वर्ण कहते हैं। जैसे में आपका ए और ऐ, ए और ऐ। तो अगर पूछा जाएगा उसमें लिखा रहेगा कहीं क्वेश्चन में कि बताए निम्नलिखित में कौन कंठ तालबे वर्ण है? ए और ऐ, बुझा ना। आगे देखो कंठ से वर्ण है ना, कंठ से वर्ण। तो जिस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओठ से होता है, जिसमें कंठ का और ओठ का दोनों का प्रयोग करेंगे यहाँ और यहाँ, है ना। कंठ और ओठ यानी फर्स्ट इंटू लास्ट, देख नहीं? फर्स्ट यहाँ से या लास्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है नहीं। यानी जिस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओठ से होता है उसे क्या कहते हैं? कंठ से वर्ण कहते हैं। जिसमें ओ और औ, ओ और औ। देखो दंतोष्य का मतलब होता है कि जिस वर्ण का उच्चारण दांत और ओठ से, दांत और ओठ से, मतलब जिस वर्ण का उच्चारण दांत और ओठ से होता है उसे दंतोष्य वर्ण कहते हैं। जैसे व,